Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से आपको लेकर के आए हैं 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 प्रश्नावली, जो कि मेरा अगला वीडियो उसमें 1 से 4 तक क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पे दिया है कि सेक, 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेक 13/12 सेक थीटा 13/12 दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा दिया है सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर जो होता है हमारा कर्ण बटा में आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटा में आधार। तो ये जो हमारा मान दिया है दोस्तों, कर्ण का दिया है या आधार का दिया है, हमें अभी लंब ज्ञात करना है। लंब को निकालेंगे तब जाके हमारा इसका अन्य त्रिकोणमितीय मान का मान आएगा। तो देखिए, ये जो हमारा कर्ण का मान दिया है, यानी कि हमारे कहने का मतलब है यहाँ पे 13/12 दिया है, ये हमारा ऊपर का जो है अंश का जो मान है वो हमारा कर्ण का है, और नीचे का जो मान हमारा दिया है आधार का है। तो देखिए, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमें दोस्तों निकालना है इसमें लंब, यानी कि हमें p का मान निकालना है। तो यहाँ को जाएगा p = √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो h का मान हमारा इसमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144। इसका हम लोग अंतर लेंगे, 169 में से 144 को घटाएंगे तो आता है दोस्तों हमारा 25। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, और 25 का वर्गमूल दोस्तों हमारा होता है 5। तो हमारे कहने का मतलब है कि p का मान, यानी कि हमारा लंब जो है 5 सेंटीमीटर हो गया, कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया, और आधार जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो भी मान हमसे पूछ रहा है उसके बारे में। तो हम पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान हमारा आ चुका है p का मान लंब बटा में कर्ण। तो p का मान हमारा दोस्तों है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान जो हमारा दोस्तों 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद कौशिक का देखेंगे, तो कौशिक का दोस्तों होता है जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है हमारा कौशिक का मान। तो ये कर देंगे, यहाँ पे कौशिक पर होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान हो जाएगा हमारा 13, और लंब का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों tan का मान। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार यानी कि p बटा में हो जाएगा b। तो यहाँ पे p का मान हमारा 5 सेंटीमीटर है, और आधार जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। फिर देखते हैं कॉट का मान। तो कॉट थीटा का मान होता है हमारा tan का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि हमारा हो जाएगा आधार बटा में लंब p बटा में b। तो b का मान दोस्तों हमारा हो गया 12, और p का मान जो हमारा दोस्तों है 5। उसके बाद देखते हैं सेक का जो मान दिया है, cos का देखते हैं। तो cos थीटा का मान होता है इसका उल्टा सेक का। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों b बटा में h। तो b का मान हमारा दिया जा चुका है 12 सेंटीमीटर, और h का मान जो हमारा है 13 है। तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन का, कौशिक का, tan का, कॉट का और कौशिक का। यही क्वेश्चन में बोला गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा में दिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए हम चलते देखते हैं। अगला
कराएंगे cot थीटा। cot थीटा का मान दिया है 7/8। इससे हम पहले चेक करेंगे कि हमारा किस किस चीज का मान दिया गया है और हमें किस चीज का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम जानते हैं कि cot थीटा तो cot थीटा बराबर दोस्तों मैं बता दूं आपको, cot थीटा बराबर जो होता है दोस्तों हमारा आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में लंब यानी कि b बटा में p होता है। ये जो हमारा दिया है मान 7/8, तो ये जो हमारा दिया है मान इसमें b का मान हमारा हो जाएगा 7 और p का मान जो इसमें 8 है। तो हमें दोस्तों अभी h की आवश्यकता है। हमारे कहने का मतलब अभी कर्ण निकालना है हमें, ठीक है। तो कर्ण निकालेंगे कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है दोस्तों आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कर दिए हम कर्ण इक्वल √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा p का मान आचूक दिया है हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर अब प्लस b का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √113। 64 प्लस 49 ये हो गया हमारा √113। अब ये 113 का तो वर्गमूल होता नहीं है कि हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का है हमारा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान हमें निकालना है बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बोल रहा है कि निकालिए क्या होगा इसका मान। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये जो होता है a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के सहारे से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इस पे यूज करेंगे। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। फिर यहां पे लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो दोस्तों हमारा होता है, ये जो होता है मान हमारा 1 माइनस यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर की 1 और यहाँ पे cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन को cos थीटा लिख सकते हैं और cos को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो दोस्तों हमारा होता है cot स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा। और cot का तो मान आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है, तो cot का मान होता है हमारा लंब बटा में आधार बटा में लंब, ठीक है। आधार का मान दिया जा चुका है दोस्तों, हमारा आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8 और इसका स्क्वायर है इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है और 8 का स्क्वायर करेंगे तब 64 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा लंब b बटा में p आधार बटा में लंब आधार का मान 7 और
लंब का मान 8 स्क्वायर करेंगे इसका तो जाएगा 749 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये हमारा पहला का आंसर जो बनाया है 49/64 और दूसरा का मान भी 49/64। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो इसका हम अगर सॉल्व करते हैं, ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम पहले इसमें चेक करेंगे कि हमारा मान जो है इसमें किस किस का मान दिया है और किस किस का मान नहीं दिया है। जिसका मान नहीं दिया है क्या होगा, उसका हम लोग मान निकाल के तब इसका हम मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, ये जो हमारा गुना में से जाएगा तो ये बटा होगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे cot a बराबर 4/3 हो गया। तो ये जो दोस्तों हम जानते हैं कि cot a बराबर होता है आधार बटा में लंब। ये जो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि इसमें आधार का मान हमारा 4 है और लंब का मान हमारा 3 दिया जा चुका है। तो हम अब h की मान निकालेंगे, यानी कर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से यूज करते हैं। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों h बराबर यानी कर्ण का बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा लंब का मान दिया जा चुका है 3 है और आधार का मान दिया जा चुका है कि 4 है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 का वर्ग किए तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो जाएगा 16 और इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, ठीक है। यानी कि कर्ण का मान हमारा आ गया 5। अब हम बात करते हैं, कह रहा है कि चेक कीजिए, जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 - tan स्क्वायर a सॉरी 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, इसे हमें जांच करना है कि बराबर है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम 1 माइनस tan का मान होता है दोस्तों लंब बटा में आधार, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कर देंगे p बटा में b और इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 प्लस फिर tan है तो फिर यहाँ पे b बटा में b का स्क्वायर p बटा में b का स्क्वायर बराबर cos बराबर दोस्तों आधार बटा में कट, यानी कि यहाँ कर देंगे b बटा में h का स्क्वायर माइनस साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ हो गया p बटा में h का स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं, अब देखिए दोस्तों ये जो है हमारा 1 माइनस b का मान हमारा दोस्तों 3 है तो यहाँ पे कर देते हैं 3 और b का मान हमारा 4 है तो 4, इसका स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया बराबर 1 प्लस फिर दिया है p, तो p का मान दोस्तों 3 है और b का मान 4 है तो 4 बराबर में दिया है b बटा में h का स्क्वायर, तो b का मान दोस्तों हमारा है 4 और h का मान है 5 तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस फिर p बटा में h है तो p का मान दोस्तों हमारा 3 है और h का मान जो है 5 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर किए तो 16 बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर किए 9 बटा 16 फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर सॉरी माइनस होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए दोस्तों ये हमारा बट्टावर का लघुत्तम हो गया, तो यहाँ पे जाएगा 16 और 16 में 1 से गुना करेंगे 16 माइनस 25, फिर बट्टा में हो जाएगा 16, फिर 16 प्लस 9, इधर हमारा हो जाएगा 25, 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 होगा। ये हमारा हो गया 16 माइनस 9। अब देखिए दोस्तों इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 7 और ये से तो दोनों कट गया, फिर 16 9 25 हो गया, फिर इधर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 में से माइनस करेंगे 9 तो ये बचेगा 7 और बटा में 25। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो मान है दोनों साइड बराबर है, 7 बटा में 25 और 7 बटा में 25।